प्रेज़ द लॉर्ड लिसनर्स। आज मैं आपसे बात करूँगी कि आपकी लाइफ का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो जो किसी ट्रबल में है, अगर खाली है, जहाँ फिनिश्ड हो चुका है, जहाँ मर चुका है, जहाँ जिसकी कोई भी आपको आस नहीं है कि ये कुछ मेरी इस हिस्से में, मेरी लाइफ में इस हिस्से के में कभी काम हो सकता है। मैं आपसे श्योरिटी एक बात करती हूँ कि अगर आप अपनी उस खाली सिचुएशन को, आप उस अपनी मरी परिस्थिति को जीसस के पास भोर के समय ले आओ तो रियली मिरेकल हैपन होगा आपकी ज़िंदगी में। अगर आप मुझसे बोलोगे कि हमें कैसे श्योरिटी मिलेगी कि ये ऐसा होगा, परमेश्वर का कलाम कहता है ज़मीन आसमान टल जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। और जिस कदर परमेश्वर इन दिनों में अपने दासियों पर परमेश्वर के एंजल्स रिलीज़ कर रहे हैं, उनको गहरे भेद बता रहे हैं, ये इस बात का प्रूफ है कि रियली एनी सिचुएशन क्यों ना हो आपकी लाइफ की, वो श्योरली चेंज होगी। आज मैं आपको लूका में 24 में लेकर जाऊंगी, ठीक है, जहाँ पर लिखा है परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। ठीक है, यहाँ पर मरियम मगदलीनी और उसके साथ जो लेडीज़ थी वो सुगंधित वस्तुओं लेके भोर के समय ना परमेश्वर के कब्र के पास आई। ठीक है, यू नो दैट आप कहोगे कि यहाँ पर मैं भोर पर इतना प्रेशर क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि इसलिए क्योंकि अजूब के चैप्टर में भी ये बात क्लियर की गई है, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते हैं, परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर भोर के समय जब हम अपनी बातें परमेश्वर के साथ करते हैं, परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर जय जयकार करता है। कैसे परमेश्वर एंजल्स को रिलीज़ करता है, भोर के तारों को जब वो चमकाता है। यू नो दैट जब जीसस क्राइस्ट हुए इस पृथ्वी पर आए थे तो सबसे पहले एक तारा था उसका साइन दिया गया था ना, स्टार का साइन दिया गया था। इन दिस सेम मैनर भोर को परमेश्वर अपने एंजल्स को भेजता है। जब हम भोर के समय अपनी खाली परिस्थिति को, अगर मान लो आपको बच्चा नहीं हो रहा, आपको गरीबी है, आपकी बीमारी है, आपको आपके रिलेशंस अच्छे नहीं, आप किसी भी मरा हुआ हिस्सा क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर के पास उसे लेकर जाओगे ना, तो जब वो भी परमेश्वर के पास गई तो उन्होंने क्या देखा, कब्र पर आई, उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ देखा। तो सबसे पहले आपको अपनी वो लाचारी, वो समस्या दिखाई देगी। रियली मेरे जीवन में तो ये कार्य नहीं हो रहा, मेरे जीवन में तो ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है ना, तो आपको वो सिचुएशन मरी हुई दिखाई देगी। तब वो आपको खाली दिखाई देगी, मुर्दा दिखाई देगी। आपको ये भी फेथ नहीं होगा कभी इस हिस्से में काम हो भी सकता है, लेकिन फिर भी आप अपनी उस सिचुएशन को भोर के समय जब परमेश्वर के पास लेकर जाओगे तो जैसे उन स्त्रियों के साथ हुआ था, मरियम मगदलीनी के साथ हुआ था, सेम आपके साथ होगा। ठीक है, तो थर्ड आयत में क्या लिखा है, वह भीतर जाकर प्रभु यीशु का शब्द ना पाया। ठीक है, तब वो क्या लेना चाहती थी, वो प्रभु को कि देह पर सुगंधियाँ चढ़ाना चाहती, लेकिन जब वो उसे करने के लिए आई पर उन्होंने ना पाया, तो वो क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, जब वह इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, है ना, फिर क्या होता, आप भी जब अपनी मुर्दा सिचुएशन को देखते हो, अपने हालात को वैसा इतने सालों से देख रहे हो, तो आप भी मन में बेचैन हो सकते हो, आप भी मन में दुविधा में पड़ सकते हो, भौचक्के से हो सकते हो। आप कहते हो ये परमेश्वर ये क्या हुआ, मैं तो तेरे पास आई हूँ कि ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ से, जीसस क्राइस्ट ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ से चली जाए ना। पर यू नो दैट जब हम दुविधा में होते हैं, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, हम गॉड की उस ग्रेट लाइट को देखने नहीं पाते हैं ना, हम बैड लाइट की तरह देखते हैं कि हम तो सब कुछ करते हैं लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये कार्य नहीं होता। लेकिन उसी टाइम अगर आप जैसी भी दुविधा में हो, आप जब भी कोई प्रॉब्लम में होगा, वो हमेशा नीचे की ओर देखता होता है, कभी भी वो ऊंची सोच को देख नहीं पाता ना। इसी तरह वो लेडीज़ जो थी वह डर गई थी, आपके मन में बहुत सारे डर आ सकते हैं, ये कैसे होगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे रिश्ते नाते क्या कहेंगे, मैं क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहूँगा, ऐसे डर आपको घेरा बना ले, मैं अकेला रहूँगा, मैं अकेली रहूँगी, ऐसी बातें ना।
देन क्या लिखा है, जब वे इस बात में भुचक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाई रही हुई थी तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है, सम्मान करो। फिर वो परमेश्वर के एंजल्स जो है वो प्रार्थना में आपकी मदद करते हैं कि आप ऐसी दुविधा में क्यों पड़ी हो, ये सम्मान करो जो प्रॉमिसेस आपके साथ परमेश्वर ने किए हैं। मैं आज आपसे कहती हूँ, आप जब भोर के समय परमेश्वर के पास जाओ, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप रो सकते हो, आप दुविधा में हो सकते हो, लेकिन याद रखो उसी समय परमेश्वर ने अपने पुत्रों को जय जयकार करता है, क्योंकि भोर के तारे उसी टाइम परमेश्वर चमकाता है, उसी टाइम एंजल्स को रिलीज करता है, और वो एंजल्स जो हैं वो आपके साथ प्रार्थना में होते हैं और आपको उस दुविधा बड़ी परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए वो गॉड आपको भेजता है और वो आपको स्मरण करवाते हैं। याद कर परमेश्वर ने तुझे क्या कहा था। अगर आपकी संतान नहीं है, परमेश्वर आपको क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि कुक का फल यहोवा की ओर से होगा, धर्मी का वंश बढ़ाया जाएगा, यहोवा तुझे पुत्र की आशीष देगा ना, शांति से चले जा, यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान देगा। अगर आप गरीबी में, परमेश्वर कहता है तो यहोवा तेरा चरवाहा है, तुझे घटी नहीं होगी। परमेश्वर बहुत सारे धर्मी के घर में बहुत सारी धन संपत्ति रहती है। अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर तेरी लाइफ में वादा करेगा, बरकत करेगा तेरे घर परिवार और चोने में। ऐसे आपको परमेश्वर के एंजल्स जो है वो सम्मान करवाएंगे ना। जब आप उस लाइट को, उस एंजल्स की बात को सुनना शुरू कर दोगे, देन आपकी वो दुविधा नहीं रहेगी, देन आपकी वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि वो आपको सम्मान कराएंगे। जैसे इस आयत में लिखा है, 6 में लिखा है, वह वहाँ जहाँ नहीं परंतु जी उठा है। परमेश्वर आपको याद करवाता है, तो उसे मरी हुई परिस्थिति क्यों जानती है कि मैं चंगी कैसे, देख मैं तुझे चंगा कर चुका। अगर तू कहता है मैं गरीबी हूँ, आप अपने कर्ज को क्यों देख रहे हो? क्योंकि यहोवा का वचन कहता है तुम कर्जा लेने वाले नहीं देने वाले होगे ना। तो परमेश्वर कहता है तेरी सिचुएशन को जो मैं उसे जिंदा कर चुका, तो उसे मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो? इसी प्रकार जीसस क्राइस्ट को वो बोल रहे थे, तो वो तो जी उठाया, आप उसे मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो ना। स्मरण करो उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। उस समय जब उन्होंने याद करवाने की, एंजल्स ने याद करवाया कि परमेश्वर ने आपसे क्या कहेगा, पर ने कहा था कि परमेश्वर तीसरे दिन जी उठेगा। आज परमेश्वर आपको कहता, अगर आपने गरीबी की तह तक नहीं गए तो आप अमीरी कैसे देखोगे? अगर आपने सभी डॉक्टरों से रिजेक्शन नहीं देखी तो आप कब कैसे कहोगे कि ये मुझे बेटा बेटी परमेश्वर ने दी है? कैसे आप परमेश्वर की उस जी उठने की सामर्थ को पर विश्वास करोगे? तभी विश्वास करोगे जब नेगेटिव सिचुएशन होगी ना। इसीलिए याद रखो, जैसे जीसस क्राइस्ट मुर्दा नहीं था, लेकिन वो जो स्त्रियां थी उन्हें मुर्दों में ढूंढ रही थी ना, इसी प्रकार आज आप लोग हो, आप अपनी सिचुएशन को मुर्दा समझ रहे हो, खाली समझ रहे हो, इसीलिए आप दुविधा में हो, भटके हो चुके, बेचैन हो चुके हो। लेकिन भोर को परमेश्वर के पास जाओ, वो ही सिचुएशन आपकी चेंज हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि परमेश्वर के जी उठने की सामर्थ के कारण आज मैं प्रार्थना करती हूँ, हर वो कुक जो बंद हो चुकी है वो जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर के जी उठने की सामर्थ के साथ हर वो बिजनेस जो बंद हो चुका है, जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, हर वो घराना जिसमें कलेश है, आज यीशु मसीह के जी उठने के नाम पर उसकी सामर्थ के साथ हर मरा रिश्ता जी उठे यीशु मसीह के सामने, हर मुर्दे रिलेशन जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर लोनीनेस चाहता रहे, परमेश्वर के जी उठने की सामर्थ के साथ मैं एक जन को ब्लेस करती हूँ। यहोवा आपको आशीष दे, इन जीसस नेम, आमीन। प्रेज द लॉर्ड लिसनर्स, आज मैं आपसे बात करूंगी कि आपकी लाइफ का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो जो किसी ट्रबल में है, अगर खाली है, जब फिनिश्ड हो चुका है, जब मर चुका है,